हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही आसान सब्जियों की लिस्ट लेकर आई हूँ जिसे आप आसानी से छत पर ग्रो कर सकते हैं, वो भी गमले में। और आपको रिज़ल्ट इसका 100% मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ये देखिए, फर्स्ट वेजिटेबल आप देख ही सकते हैं, शिमला मिर्च, जिसे आसानी से आप गमले में ग्रो कर सकते हैं। 10 इंच के पॉट में भी आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बीज भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बीज पकी हुई शिमला मिर्च से निकाल कर किसी गमले के साइड में डाल देंगे तो आपको बहुत सारे पौध फ्री में तैयार मिल जाएगी। तो यदि आप पौध नहीं भी तैयार करना चाहते तो आप किसी नर्सरी से इसकी पौध ले आकर भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो यदि आप कोई भी सब्जी इस समय ग्रो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मॉनसून आने वाला है। मॉनसून में पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, तो कम देखभाल, कम केयर में भी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। सेकंड, आप लॉन्ग बीन्स यानी लोबिया बहुत ही आसानी से किसी भी गमले में, बोरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये 1 मंथ में ही आपको हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देगा। यदि आप बीज पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो यदि आप लॉन्ग बीन्स खरीदने जाते हैं सब्जी बनाने के लिए मार्केट से, तो उसमें एक मैच्योर फली ले आएँ। उसमें से सीड्स निकालकर आप गमलों में लगा दें, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। मैं इसी तरीके से हर साल लॉन्ग बीन्स यानी लोबिया को ग्रो करती हूँ। मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है कि मुझे मार्केट से सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट है करमता साग या कलमी साग, जिसे आप आसानी से किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इसके भी बीज आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भाजी आप मार्केट से बनाने के लिए लेकर आते हैं, उससे हार्वेस्ट करने के बाद जो डंडियां आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसे आप किसी भी गमले में लगा देंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हरी मिर्च। इसे कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये हर एक सब्ज़ी में डलती है, तो इसे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बिना तो सब्ज़ी का स्वाद ही अधूरा है। तो हरी मिर्च आप घर की जो पकी हुई लाल मिर्च होती है उससे भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बीज से आप पनीरी तैयार कर लीजिए, फिर इसको अलग अलग गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। 10 इंच के ग्रो बैग में देखिए आप, ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो सैकड़ों मिर्चें इस पे लगी हुई है, हम काउंट भी नहीं कर सकते इस पे कितनी मिर्चें लगी हुई हैं। तो इस हरी मिर्च को मैंने किचन में जो इस्तेमाल करते हैं सूखी लाल मिर्च से ही ग्रो किया था, और रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं। 100% रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। यदि आप छोटे गमले यानी 10 इंच के पॉट में लगा रहे हैं तो एक ही पौधा लगाएं, आपको भी इतनी भर भर के मिर्चें हार्वेस्ट करने को मिलेगी। नेक्स्ट है सेम यानी ब्रॉड बीन्स, जिसे आप आसानी से गमलों में ग्रो कर सकते हैं। यदि आप जल्दी इससे हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो इसके हाइब्रिड बीज लेकर आएँ। इसके छोटे पौधे पर ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगती है। इस तरीके से 1 मंथ में ही आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। इस पौधे पर गुच्छों में फलियां लगती हैं। ये तेज़ बारिश और आंधी की वजह से इसके सारे फूल झड़ गए और हमें 2 फलियां मिली है। ऐसे ही लगातार हमें इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इन्हीं 2 फलियों से हम नए पौधे तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें बीज भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट है तोरी, गिलकी या नेनुआ, जिसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे बाल्टी में ग्रो किया है और इसके बीज 5 दिन के अंदर ही सारे निकल आए थे। तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे लगा सकते हैं। 20 लीटर की बकेट में 1 बेल ही लगाएं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होएगी। और मॉनसून में इसकी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है और 1.5 महीने में ही आपको फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगेगी। इसे आप छत पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बेल भी छत पर आसानी से गमले में ग्रो हो जाती है। और जल्दी फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग के लिए इसके भी हाइब्रिड बीज लीजिए, और एक बार आप बीज ले आएंगे तो अपने घर के बीज तैयार कर आप हर साल इसी तरीके से सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बीज खरीदने का खर्चा भी बच जाएगा। नेक्स्ट है बैंगन, जिसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस है। आप इसकी सभी तरह की वैरायटी लगा सकते हैं। गोल, भरता बैंगन, वाइट बैंगन, सभी तरह के लगा सकते हैं। इसे आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी
नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लाकर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ककड़ी, जिसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 5 बीज लगाए थे, 5 के 5 बीज निकल आए हैं। तो ये देखिए 1 मंथ बाद का रिज़ल्ट, इस पे फ्लावरिंग भी होने लगी है। यह बहुत ही जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाती है और आसानी से लगने वाला प्लांट है, तो इसे ज़रूर ग्रो करें। ये देखिए, जितने भी बीज लगाए थे सभी ग्रोथ कर रहे हैं और इसकी खासियत ये है कि यह बोरी में लगे हुए हैं तो भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। यदि इस तरीके की बोरी में लगा रहे हैं तो 2 ही प्लांट लगाएं, अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो नेक्स्ट है भिंडी, जिसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह लगातार हार्वेस्टिंग देता है। एक हार्वेस्टिंग तोड़ने के बाद आपको 2 से 3 दिन में फिर से भिंडी तोड़ने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और आप इसे वेस्ट बोरी, बकेट, प्लास्टिक की बाल्टी किसी में भी ग्रो कर देंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। नेक्स्ट है पालक, पत्तेदार सब्जी है। ये हमारी बहुत ही आसानी से लग जाती है, तो इसके बीज भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं और आप ताज़ी पालक का आनंद ले सकते हैं। इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर भी पालक को ग्रो कर सकते हैं। 4 से 5 इंच की मिट्टी में भी यह बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, तो बिना किसी खर्च के आपको इस तरीके का रिज़ल्ट मिल सकता है। इसे भी आप इस तरीके की वेस्ट चीज़ में भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालकर और गोबर की खाद डालकर लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और कुछ भी पूछना हो प्लांट्स के बारे में तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।